जो विधायक दल की जो बैठक होगी और उसमें विधायक तय करेंगे, ये सच्चाई है। चाहे वो प्रधानमंत्री का मसला हो या फिर मुख्यमंत्री की, ये तो सही है। नहीं, वो तो प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद जो ये बात वो कह रहे हैं, अमूमन ऐसा होता नहीं है। और अगर चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो अमित शाह कह रहे हैं वो सही है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नहीं, पहले क्लियर हो जाना चाहिए। इससे पहले कई बार बिहार में पिछले भी चुनाव हुए, अभी भी चुनाव चल रहे हैं। अमूमन ये होता आया है एनडीए में कि एक तय हो जाता है कि फला आदमी, अमूमन नीतीश कुमार ही रहे हैं, अगर देखा जाए तो 20 साल से कंटिन्यू वही हैं, चाहे पार्टी किसी की रही हो। लेकिन इस बार जो अमित शाह का बयान आया है, इससे पहले भी कई रैलियों में इस तरह का बयान वो देते रहे हैं, लेकिन ये बयान मुझे लगता है कि ये एनडीए के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये बयान सही नहीं है, यह बयान नहीं देना चाहिए। या तो उस पर वो चुप हो जाते कि ठीक है, अभी मैं इस पर कोई बयान नहीं दूंगा, लेकिन ये कहना कि विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय होगा, ये प्लस नहीं माइनस की ओर ले जाएगा। 2015 का विधानसभा चुनाव में कवर कर रहा था और तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये नारा जरूर लगता था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गई छोटे मोदी की बारी। सुशील मोदी जो अब इस दुनिया में नहीं, उनको लेकर कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना फेस घोषित नहीं किया था। ये लेकिन ये बिहार है साहब, बिहार में महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र नहीं है। बिहार में यहाँ फेल होते रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी फेल होती रही, उनकी सारी चाणक्य नीति यहाँ फेल हो गई है। ये असली चाणक्य की धरती है, फर्जी चाणक्य की धरती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, हालांकि बयान पहले भी दिए, लेकिन एक इंटरव्यू में बिहार आकर जो कुछ भी कहा, उसके बाद जेडीयू के अंदर खाने हलचल है, या यूं कहें कि जेडीयू के अंदर खाने भूचाल है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल यह है कि यह परंपरा कब रही और कब भारतीय जनता पार्टी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि नीतीश कुमार को लेकर यह सवाल पूछा जाए और चुनाव के पहले बीजेपी ये कहे कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। भारतीय जनता पार्टी की यह नियति रही है कि नीतीश कुमार को 43 सीटें आएँ या 3 सीटें आएँ, अगर नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में हैं, गठबंधन के मुखिया वही होंगे, मुख्यमंत्री भी वही होंगे, सरकार का चेहरा भी वही होंगे। सवाल ये है कि बीजेपी ये हिमाकत कैसे दिखा पा रही है। और दूसरी बड़ी बात कि इसको लेकर एनडीए के अंदर ही घमासान की स्थिति है। चिराग पासवान अमित शाह की बात का समर्थन कर रहे हैं, अमित शाह के साथ खड़े नजर आते हैं और कहते हैं विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। अमित शाह ने ठीक कहा है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं सस्पेंस नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना चाहिए। क्या खेल चल रहा है एनडीए में, और इसको समझने के लिए हमारे साथ बिहार के सीनियर टीवी जर्नलिस्ट राजेश सर हमारे साथ हैं। सर, क्या चल रहा है एनडीए में? अमित शाह कह रहे हैं जिस जेडीयू के भरोसे, जेडीयू के 12 सांसदों के भरोसे केंद्र की सरकार टिकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी इतना जोखिम क्यों ले रही है, इतना रिस्क क्यों ले रही है, नीतीश कुमार को नाराज कर रही है, कह रही है कि भाई विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर जेडीयू दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगा है 25 से 30 फिर से नीतीश, या जो नारा है जेडीयू का, एनडीए का, वो कैसे पूरा होगा फिर? देखिए, अमित शाह का जो ये बयान है, इसके दो पहलू हो सकते हैं। अमूमन इस तरह के सवाल पे उनका ये जवाब देना कि विधायक दल की जो बैठक होगी और उसमें विधायक तय करेंगे, ये सच्चाई है। चाहे वो प्रधानमंत्री का मसला हो या फिर मुख्यमंत्री की, ये तो सही है। नहीं, वो तो प्रोसेस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद जो ये बात वो कह रहे हैं, अमूमन ऐसा होता नहीं है। और अगर चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो अमित शाह कह रहे हैं वो सही है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नहीं, पहले क्लियर हो जाना चाहिए। इससे पहले कई बार बिहार में पिछले भी चुनाव हुए, अभी भी चुनाव चल रहे हैं। अमूमन ये होता आया है एनडीए में कि एक तय हो जाता है कि फला आदमी, अमूमन नीतीश कुमार ही रहे हैं, अगर देखा जाए तो 20 साल से कंटिन्यू वही हैं, चाहे पार्टी किसी की रही हो। लेकिन इस बार जो अमित शाह का बयान आया है, इससे पहले भी कई रैलियों में इस तरह का बयान वो देते रहे हैं, लेकिन ये बयान मुझे लगता है कि ये
एनडीए के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये बयान सही नहीं है, या बयान नहीं देना चाहिए। या तो उस पर वो चुप हो जाते कि ठीक है अभी मैं इस पर कोई बयान नहीं दूंगा, लेकिन ये कहना कि विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय होगा, ये प्लस नहीं माइनस की ओर ले जाएगा। 2015 का विधानसभा चुनाव में कवर कर रहा था और तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये नारा जरूर लगता था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गई छोटे मोदी की बारी। सुशील मोदी जो अब इस दुनिया में नहीं, उनको लेकर कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना फेस घोषित नहीं किया था। ये वही नीतीश कुमार थे। सवाल उठाते थे कि प्रधानमंत्री अगर बिहार में रैलियां कर रहे हैं तो क्या वही मुख्यमंत्री होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास फेस नहीं था, बिना फेस के चुनाव लड़ी बीजेपी बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी भी। इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तब वो महागठबंधन था। तो एक तरफ नीतीश कुमार ये सवाल उठाया करते थे कि फेस नहीं है बीजेपी के पास, दूसरी तरफ जो संकट तब बीजेपी के पास था वही संकट आज फिर बीजेपी के साथ है या एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार फेस होकर भी फेस नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार या अमित शाह को इतनी हिचक क्यों है नीतीश कुमार का नाम लेने से, या ये कहने से कि भाई नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा। एक लाइन में तो बोलना है कि भाई नेतृत्व उनका है तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये बात बीजेपी के दूसरे नेता तो कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह नहीं कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह का ये बयान शुतुरमुर्ग की तरह, जो मतलब कभी मुंह आगे निकालना फिर पीछे कर लेना, ये मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप एनडीए में हैं और खुलेआम ये सबको पता है, और आप भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ लीडर कहते रहे हैं नीतीश कुमार हमारे चेहरे हैं, तो ये बोलना चाहिए उनको। अगर नहीं बोल रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे एनडीए को नुकसान होगा। मेरा कहना है कि नीतीश कुमार कंटिन्यू यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे नाराज हो सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। और अभी भी उनके पास जो वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है और चंक है। मुझे लगता है वो चंक भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश कुमार ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि उनका रिजल्ट बेहतर स्थिति में होगा। तो अभी ये बयान देना ठीक है, वो बड़े लीडर हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन ये बिहार है साहब, बिहार में महाराष्ट्र नहीं है। बिहार में आप फेल होते रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी फेल होती रही, उनकी सारी चाणक्य नीति यहाँ फेल हो गई है। ये असली चाणक्य की धरती है, फर्जी चाणक्य की धरती नहीं है। आपका यहाँ पर जो आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और मुख्यमंत्री आवास से राजभवन की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, बगल में है, या फिर मुख्यमंत्री आवास से लालू यादव के घर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, वो और नजदीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमित शाह अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कहने से बहुत फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, या नीतीश कुमार डर जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बयान के बाद, ठीक है अमित शाह तो बयान दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में एक बार फिर भय की लहर दौड़ गई है। उन्हें लग रहा है कि कल रिजल्ट आए 14 तारीख को, और अगर फिर यही रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया तो नीतीश जी के पास तो विकल्प है, बगल में है, पैदल टहलते हुए वहां पहुंच जाएंगे, और वो इंतजार भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए जेडीयू के अंदर हमने शुरू में जब इंटरव्यू की शुरुआत में हमने जो कहा कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर खलबली है, बेचैनी है, वो इसलिए कहा कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातचीत हुई। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं महेश्वर हजारी, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कैमरे पर कहा, मेरे साथ उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक है, पुराना इंटरव्यू है, लेकिन तब ये सारी चीज़ें चल रही थी। अमित शाह पहले भी कह चुके थे कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने हमसे कहा कि देखिए आप ठीक है ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एनडीए के सारे घटक दलों को ये ऐलान करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका मतलब है कि जेडीयू के अंदर इस बात की बेचैनी है, और जेडीयू के अंदर खानी ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप और हम समझ पा रहे हैं, जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं, या जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो नीतीश कुमार के रणनीतिकार हैं और नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं, कहा तो जाता है कि कुछ लोग बीजेपी के हो गए हैं, ये आरोप कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं का है। अगर हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग जेडीयू में नीतीश कुमार के प्रति समर्पित हैं, नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और उनके शुभचिंतक हैं, पार्टी की भलाई चाहते हैं, उनके अंदर बेचैनी है इस बात को लेकर।
देखिए, बेचैनी तो है, लेकिन आप एक बात कह रहे हैं कि ये कुछ लीडर हैं जिन पर ये कई सवाल उठता रहा है कि वो जनता दल में तो तन से हैं, मन से बीजेपी में हैं। नहीं, अब बड़ा बुलंदी के साथ सवाल उठा है। जब टिकट बंटवारा हाँ। हुआ तो कई लोगों ने नाम लिया, संजय झा हों, ललन सिंह हों और विजय चौधरी हों, कई ऐसे नाम आए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऊपर से तो लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। ये रिजल्ट आने के बाद भी ये सभी के सभी नीतीश जी के साथ रहेंगे, क्योंकि इनको पता है जैसे ही हम बीजेपी में जाएंगे इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कम से कम छोटी संख्या ही जनता दल यूनाइटेड जीते, लेकिन उनका एक कह सकते हैं वजूद तो है। संजय झा, ललन सिंह या विजय चौधरी या अशोक चौधरी। तो अभी जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प नहीं है। नहीं, उनके पास विकल्प है। बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए सर, अभी ना हम ये कहने की स्थिति में हैं, ना आप ये कहने की स्थिति में हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें आएंगी। अभी हम इसको जल्दबाजी मानते हैं, लेकिन हम दोनों डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना तो कोई सरकार नहीं। अब नीतीश कुमार को ठीक है, प्रशांत किशोर ने दावा किया कि भाई 25 सीट ही आएंगी, तो मान के चलिए कि 25 सीट ही आती हैं, 10 सीट ही आती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के विधायकों की जरूरत तो, जेडीयू के विधायकों की जरूरत तो पड़ेगी किसी पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या भारतीय जनता मेरा सवाल आपसे यह है कि भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह ये कह कर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये विधायक दल की बैठक में तय होगा। पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है बीजेपी या कुल्हाड़ी पर पैर मार रही है? नीतीश कुमार को अगर 20 विधायक आए या 10 विधायक आए, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कि जेडीयू आरजेडी को सपोर्ट करेंगे? लालू यादव से दोस्ती होने में देर नहीं लगती ज़्यादा। कुछ सेकंड मैं तो बता रहा हूँ, मुश्किल से दोनों आदमी का घर अगर देखा जाए तो 5 मिनट पैदल भी चलें तो 5 मिनट का सफ़र नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे लोग। और हो सकता है, आपको बता रहा हूं, आपने बताया नहीं कुल्हाड़ी पे पैर नहीं है, ये लोग सीधे जाकर मतलब अपने आप को, बीजेपी ने कुल्हाड़ी रखी हुई थी वहां, अमित शाह ने जाके पैर मार दिया है। अब इसका असर सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के जो लीडर हैं उन पर ही नहीं, कार्यकर्ताओं पे, जो उनके वोटर हैं उन पर भी पड़ेगा कि भैया कल की तारीख में अगर सरकार एनडीए की अच्छी स्थिति में आई तो भारतीय जनता पार्टी टॉर्चर करेगी। एक तो पहले ही मैसेज में है कि भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट आने के बाद नीतीश जी को दरकिनार करेगी, और वैसे में इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा कर रहा है। तो नीतीश कुमार को आप नज़रअंदाज जिस तरह से अमित शाह ने किया है, मुझे लगता है वो खतरनाक स्थिति हो सकती है, और इसका फायदा जो रिजल्ट के बाद आप कह सकते हैं कि गेंद जो है आरजेडी या एनडीए गठबंधन के पाले में जाएगी, और नीतीश जी के लिए विकल्प खुला। नीतीश जी के लिए अक्सर आप देखते होंगे जब भी वो पाला बदलना होता है तो एक सेफ लाइन उनके साथ, वो लाइन उन्होंने दे दिया कि भैया ये तो पहले ही कह रहे थे तो मैं तो चला गया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो ये बयान मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का बचकाना बयान है, वो बयान इस वक्त नहीं देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर चुनाव उनके नेतृत्व में हो रहा है तो इस कहने में क्या दिक्कत है, ये तो बाद में भी हो सकता है ना, अभी तो बोल देते, बाद में ठीक है, उसके बाद बैठक होती, आप रिप्लेस कर देते। और ऐसे भी एक और बात बता दे रहा हूँ, ऐसे भी अगर एनडीए की सरकार आई 6 नहीं साल भर, उसके बाद तो ऐसे भी नीतीश जी को जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू करने वाली नहीं है, क्योंकि सेहत भी अब उस स्थिति में नहीं है नीतीश जी की कि वो कंटिन्यू करें। मुख्यमंत्री का एक ऐसा पद है कि आप 24 आवर आपको एक्टिव रहना होगा, तो उस स्थिति में ऐसे भी इनको थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, और अमित शाह जी को इस तरह का बयान इस बीच चुनाव में देने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं थी। चलिए, हमारे साथ राजेश सर थे, और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने कुल्हाड़ी पर जाकर पैर दे मारा है, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, और इसका खामियाजा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में खेला चलता रहा है, और चुनाव के नतीजे आएंगे तब और बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।